नमस्कार दोस्तों। जैसा कि हम जानते हैं, युग को 4 भागों में विभाजित किया गया है: सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग। अगर हम तार्किक रूप से देखें तो द्वापर युग सतयुग के बाद आना चाहिए, उसके बाद त्रेता युग। हालांकि ऐसा नहीं है, इसके बजाय त्रेता युग द्वापर युग से पहले आता है। ऐसा क्यों होता है? इस क्रम के पीछे कोई कारण अवश्य होगा। जब भी कोई परिवर्तन होता है तो उसके पीछे हमेशा कोई कहानी छुपी होती है। हमारे पुराणों में यह कहानी है जो इस असामान्य क्रम को समझाती है। तो इस वीडियो के माध्यम से हम यह समझने की कोशिश करेंगे कि द्वापर युग के बजाय सतयुग के बाद त्रेता युग क्यों आया। तो दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और तो आइए हम बताते हैं कि सतयुग के बाद त्रेता युग पहले क्यों आया। विष्णु पुराण की एक कहानी के अनुसार सत्य युग में ऋषि गौतम नाम के एक ऋषि थे और उनकी पत्नी का नाम अहिल्या था। वह एक बेहद खूबसूरत और समर्पित पत्नी थी। वह इतनी सुंदर थी कि पूरी दुनिया में या यहाँ तक कि स्वर्ग में भी कोई उसकी सुंदरता से मेल नहीं खा सकता था। उनकी भक्ति और पवित्रता के कारण कोई भी उनके पास आने से की हिम्मत नहीं करता था। हर दिन अहिल्या अपने पति ऋषि गौतम की सेवा में पूरी तरह से समर्पित थी। ऋषि सूर्योदय से पहले उठते थे, नदी में स्नान करते थे और फिर नदी के किनारे जाकर ध्यान और तपस्या करते थे। जहाँ कई सांसारिक लोग अहिल्या की सुंदरता पर मोहित थे, यहाँ तक कि स्वर्ग के राजा इंद्र भी उनसे बहुत मोहित थे। इंद्र अहिल्या को चाहते थे और उसे पाने के लिए कुछ भी करने को तैयार थे। वह अक्सर स्वर्ग से उसे देखते थे। एक दिन इंद्र ने एक योजना बनाई और इंद्रदेव चंद्र भगवान से मदद मांगी। उन्होंने चंद्रदेव के साथ अपनी भावनाएं साझा की और सहायता मांगी। चंद्रदेव ने पूछा, हे देवताओं के राजा, मुझे बताओ कि मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ। इंद्र ने उत्तर दिया, हर दिन जब आप अस्त होते हैं तो गौतम ऋषि स्नान के लिए नदी पर जाते हैं। यदि आप आज रात को सामान्य से पहले अस्त हो जाते हैं तो गौतम पहले स्नान करने चले जाएंगे। इस बीच मैं उनका रूप धारण करके अहिल्या के पास जाऊंगा। चंद्रदेव सहमत हो गए और समय से पहले ही अस्त हो गए। चंद्रदेव के गायब होते देख गौतम ऋषि ने सोचा कि भोर हो गई है और वे नदी में स्नान करने चले गए। जैसे ही वे वहां से निकले, इंद्र ने गौतम के का रूप धारण कर लिया और उनकी कुटिया में प्रवेश किया। अंदर जाकर उन्होंने अहिल्या को धोखा दिया और उनके पतिव्रता धर्म का उल्लंघन किया। हालांकि गौतम ऋषि को जल्दी ही एहसास हो गया कि कुछ गड़बड़ है। उन्होंने देखा कि चंद्र समय से पहले अस्त हो गया था और भोर होने में अभी भी बहुत समय बाकी था। संदेह होने पर वे अपना ध्यान पूरा किए बिना ही घर लौट आए। अपनी कुटिया में पहुंचकर उन्होंने देखा कि अहिल्या के साथ बिल्कुल उनके जैसा दिखने वाला कोई व्यक्ति था। क्रोधित होकर उन्होंने सच्चाई का एहसास हुआ। उस समय इंद्र अपने मूल रूप में आ गए और गौतम ऋषि ने उन्हें श्राप देते हुए कहा, काम के कारण तुमने यह पाप किया है। अब तुम अपनी वह क्षमता भी खो दोगे जिसने तुम्हें प्रलोभित किया है। इसके बाद गौतम ने अहिल्या की ओर मुड़कर उसे भी श्राप देते हुए कहा कि तुम पत्थर बन जाओगी। अहिल्या ने अपने पति से विनती करते हुए कहा, यह मेरी गलती नहीं थी। इंद्र तुम्हारे रूप में मेरे पास आए थे, मैं उनकी असली पहचान कैसे जान सकती थी। हालांकि गौतम ऋषि दृढ़ रहे और कहा, एक बार दिया गया श्राप वापस नहीं लिया जा सकता। अहिल्या ने तब पूछा, मैं इस श्राप से कैसे मुक्त हो सकती हूँ। गौतम ऋषि ने उत्तर दिया, जब भगवान विष्णु त्रेता युग में राम के रूप में अवतार लेंगे
और उनके चरण तुम्हारे शरीर से छुएंगे तब तुम मुक्त हो जाओगी। यह सुनकर अहिल्या विलाप करने लगी, लेकिन सतयुग अभी खत्म भी नहीं हुआ है। इसके बाद द्वापर युग आएगा और फिर त्रेता युग। इससे बहुत लंबा समय लगेगा। उसके दुखों से प्रेरित होकर गौतम ऋषि ने ब्रह्मांडीय क्रम को बदलने का फैसला किया और कहा, तुम्हारे लिए द्वापर युग से पहले त्रेता युग आएगा। इस प्रकार ब्रह्मांडीय क्रम बदल गया और द्वापर युग से पहले त्रेता युग आ गया। जब भगवान राम त्रेता युग में आए तो उन्होंने अपने पैरों से के स्पर्श से अहिल्या को श्राप से मुक्त किया। हमें उम्मीद है कि इस वीडियो के माध्यम से आप समझ गए होंगे कि द्वापर युग से पहले त्रेता युग क्यों आया। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो कृपया इसे लाइक करें और ऐसी ही सामग्री के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जल्दी ही एक और दिलचस्प वीडियो के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। हर हर महादेव।